Hello students, you are most welcome on Digital Maths. Here, see, we have started with our next last exercise के last questions हैं सब class 8 ये class 8 के हम लोग chapter number 6 that is class 8 chapter number 6 exercise 6.4 question 4 to 9. See, question number 1 to 3 we have gone through in last concepts in last video. So this is video for question number 4 to 9. For question number 9 हम लोग ने डेसिमल पार्ट किया था. आप लोग को पता होगा, we have gone through the decimal part. Clear? So decimal से कैसे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड आउट दी स्क्वायर रूट थ्रू डेसिमल्स. सो वो पार्ट हमने देखा था. सो दिस इज चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. वी विल बी गोइंग विद दिस पर्टिकुलरली. सो क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं. अगर आपने पिछली एक्सरसाइज के या जो पिछले वीडियोस हैं, if you have not gone through exercise 6.4 question 1 to 3, please go through that ताकि आपको डिवीजन के कंसेप्ट समझ में आए. We are going to explain here also, but here we are going to explain about question number 4 to 9. But अगर previous exercises you have not gone through, अगर आपने नहीं देखी है, तो please go through exercise 6.1, 6.2, 6.3 and this 6.4 question number 1 to 3. हम लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट मींस आई हैव क्रिएटेड इंट्रोडक्शन पार्ट एज वेल. सो इंट्रोडक्शन पार्ट में भी आप जा सकते हो और देख सकते हो कि ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी कंसेप्ट कैसे हमको समझना है. ठीक है. सो मूविंग अहेड हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर. यानी इसमें परफेक्ट स्क्वायर लाना है तो कौन सा नंबर हमें सबट्रैक्ट करना होगा या माइनस करना होगा. तो सपोज 402, तो पहले हम लोग डिवीजन से हम लोग 402 का देखेंगे. जो भी रिमाइंडर बचा दैट मस्ट बी सबट्रैक्ट. सो 402 को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 02 अलग, 2 अलग. सो 2 2 जा 4. ठीक है. 2 2 जा 4. सो माइनस किया तो 0. वी हैव टू पुट 0 आल्सो. वी हैव टू पुट डाउन 2 आल्सो. अब ऑब्वियस सी बात है, 2 को हम लोग कुछ भी करें तो 4 बन जाएगा और वी कैन नॉट. तो 4 के आगे मैं अगर 4 के आगे 0 भी रखता हूं तो 0 आएगा. सो वी हैव टू पुट हियर 0. 40 0 जा 0 बिकॉज 2 तो आ ही नहीं सकता एनी हाउ. 4 के आगे मैं 1 रखूं 2 रखूं. 4 के आगे मैं 1 भी रखता हूं. 4 1 जा 41. 4 के आगे 2 रखूं तो 4 2 जा 84. हमें पता है कि जो भी प्लस होके आता है, जैसे यहाँ पे 2 + 2 4 आया, तो 4 के आगे जो भी नंबर रखे हो उसी से मल्टीप्लाई करना है. सो यू विल नेवर गेट 2. सो 0 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 2 बचा, मींस 2 इज द रिमाइंडर. सो यू हैव टू सबट्रैक्ट. लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है दैट इज 2. यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या है, 2 है. सो वी हैव टू सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 402. 2 फ्रॉम 402. तो जैसे ये 402 में से अगर मैं 2 माइनस कर देता हूँ, आई विल गेट 400. तो 400 का आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो या आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो. 2 2 जा 4. ठीक है. माइनस किया 0. तो 2 + 2 4. तो 40 इंटू 0 करेंगे तो हम लोग को ये जो सारे जो जीरोस उतार रहे हो आप, तो 0 0 मिल जाएगा. सो 20 स्क्वायर रूट ऑफ 400 इक्वल्स टू 20. लेकिन 402 में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा उसके लिए, 2. 402 में से 2 माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा. हियर इट इज हियर. हम लोग देख लेते हैं किस तरह से हमको करना है. देखो ये रहा. 2 2 जा 4. 4 मैंने रखा, माइनस किया तो मेरे को मिला 0 0 2. फिर 2 + 2 होता है 4. 4 के आगे मैं कुछ भी रखूं, 0 रखूंगा तो भी वो 0 रखोगे तो भी ये रिमाइंडर जो है आपको 2 ही मिलेगा. सो 40 सिंस 2 इज द रिमाइंडर, द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी सबट्रैक्टेड इज 2. सो 402 - 2 दैट इज 400 और 400 का स्क्वायर रूट हमें पता है 20. आई होप आप लोग ने प्रीवियस एक्सरसाइज देखी होगी तो आपको पता है कि 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है. सो स्क्वायर रूट ऑफ 400 दैट इज इक्वल्स टू 20. चलिए समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. एक्सरसाइज आप लोग ने प्रीवियस नहीं देखी तो देखो, तो आपको और इजीली समझ में आएगा. सो क्वेश्चन नंबर 2 1989. तो 1989 को हम लोग लिख लेते हैं 1989. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो. देखो 19 परफेक्ट स्क्वायर किसी का होता नहीं है, तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 16 और 5 का होता है 25. सो 25 तो बड़ा हो जाएगा तो हम लोग 16 को यूज करेंगे. तो 4 4 जा 16. ठीक है. माइनस किया तो 0 3 और 8 और 9 दोनों को उतार दो. सो 8 9. सो 4 + 4 यहाँ पे 8 होगा.
अब 8 के साथ हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें, 389 आए, देखो 389 नहीं आ रहा है क्योंकि, तो उसके नजदीक का कौन सा नंबर आ रहा है वो चेक करना होगा। सपोज 8 के आगे मैं रखता हूँ 3, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, तो 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24, तो छोटा हो जाएगा। मैं 84 लेता हूँ, 4 4 जा 16, 1 8 4 जा 32, 33, 336 आ रहा है। 5 लेके देखता हूँ, सो 8 5 जा मीन्स 8 को आगे 5 रखता हूँ तो 5 5 जा 25, 2 ईयर 8 5 जा 40 और 42, तो इसके अंदर नंबर बड़ा हो रहा है 424, इसके अंदर 336 हो रहा है, तो हम लोग जो छोटा नंबर है वो लेना पड़ेगा। सो बाकी सब हम लोग इरेज कर देते हैं। हम लोग को 8 के आगे क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। क्लियर, 8 के आगे 4 रखोगे तो आपको मिल जाएगा। सो वी आर पुटिंग 4 इन फ्रंट ऑफ 8। बाकी ये सब निकाल देता हूँ जो कुछ काम के नहीं है, सो आई एम टेकिंग आउट दैट थिंग। ठीक है, सो मूविंग अहेड, 8 के आगे 4 4 जा 8 8, 8 के आगे मैं अगर 4 रख रहा हूँ तो 84 4 जा 84, जो भी नंबर रख रहे हो उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, याद रखना है। पहले भी मैंने बताया था, इससे पहले जो इंट्रोडक्शन था, बिफोर दैट आल्सो आई टोल्ड। 4 4 जा 16, 16 1 कैरी, 4 8 जा 32, 32 प्लस 1 33, सो 84 4 जा 336. So if you are subtracting 336 from 389 means 9 minus 6 that is 3, 8 minus 3 that is 5. So 53 is the remainder. So what you have to do? You have to subtract 53. 989 may say you have to subtract 53. So you will get 6391936. You will get 1936. तो 1936 फिर हम लोग फाइंड करेंगे कि किसका स्क्वायर रूट है। सो लुक हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमने सेम किया जो मैंने बताया, 53 is the remainder. Since here 53 is the remainder, their smallest number to be subtracted is 53. Therefore 989 minus 53, that is 19 means 1936. So 1936 को अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो 4 4 जा 16, 3 कैरी बचा, क्लियर, और 8 4 plus 4 8, 8 के आगे 4 रखा तो 336 means 44 is the square root of, यानी रूट 1936 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो 44, आंसर वुड बी 44. सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1936 इज 44. आप लोग चेक कर सकते हो, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो यू कैन गो फॉर इट. 44 into 44, तो 4 4 जा 16, 1 carry, 4 4 जा 16, 176 plus 176 again, so 6 3 9 1 1936. आप चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, and you should check it properly. See now 3250 मैं करके इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ सको। तो कैरी सी 5 5 जा 25, बिकॉज 6 तो 36 हो जाएगा और 4 छोटा हो जाएगा, तो 5 5 जा 25 माइनस किया तो यू विल गेट 07. मैंने 5 को भी नीचे उतारना है, 0 को भी। ये नॉर्मल डिवीजन नहीं है, इट इज फाइंडिंग स्क्वायर रूट विद द डिवीजन मेथड, इसलिए हम लोग दो नंबर एक साथ उतार सकते हैं। अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया है देन वी हैव टू ऐड 5 हियर आल्सो, सो 5 plus 5 10. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब 10 के बाद कोई ऐसा नंबर लेना है जिससे 750 के आसपास वाला नंबर आए, तो आई एम टेकिंग 7, क्योंकि 7 7 जा 49 होता है, 7 1 जा 7 भी होता है, तो 7 सबसे पहले आएगा। तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 0 जा 0, 0 plus 4 that is 4, 7 1 जा 7, तो 749 सबसे नजदीक आया है, तो 107 into 7 that is 749, माइनस किया तो 001, यानी रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। इसका मतलब 3250 में से -1 कर दो, यानी 3249 इज द स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट है वो हमको फाइंड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 1 कैरी बचा, 1 कैरी बचा, सो हम लोग अब क्या करेंगे, 3250 माइनस 1 अगर हम लोग कर रहे हैं, जो भी रिमाइंडर बचता है दैट विल बी द मिनिमम नंबर दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, ये याद रखना है। यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा इसलिए हम लोग 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिमाइंडर कुछ और बचता तो हम लोग वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दैट नंबर, जो भी नंबर मिलता है वो हम लोग सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे बचा 3249, तो 3249 आप डिवाइड करो, आप इससे स्क्वायर रूट फाइंड करो डिवीजन मेथड से, तो 3249, तो 5 5 जा 25, माइनस किया तो 07, 5 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 5 करना है, दिस इज टोटली डिफरेंट डिवीजन। अब आपको 4 और 9 दोनों उतारना है, तो 4 9 उतारा। अब 1 0, यहाँ पे 10 है, 10 के पीछे जो ऐसा नंबर रखना है जिससे 749 आए,
तो 107 में रख रहा हूँ, तो 7 7 दैट इज 749। क्लियर? सो बस 57 107 इंटू 7 दैट इज 749, तो मुझे मिलेगा 000, रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब 57 जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3249 दैट इज 57। समझ में आया? देखो यहाँ पे, since 1 is the smallest remainder, 1 is the remainder, therefore smallest number to be subtracted is 1, therefore smallest number to be subtracted is 1। so 3 यहाँ पे 3249 आएगा, याद रखना है, दिस इज 3249। सो 3249 का अगर हम लोग कर रहे हैं वापस, क्लियर? सो 3249, तो एलसीएम हम लोग फैक्टराइजेशन सेम प्रोसेस, खाली 1 निकल गया तो वही वाला बचेगा। सो 57 इज द स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3249 दैट इज 57, स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज 57। ठीक है, क्लियर रखो, समझ में आना चाहिए और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ फाइंड द लीस्ट नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इन 825। अब हम लोग 3 डिजिट नंबर्स के बारे में कर रहे हैं, तो 825, तो 3 3 जा 9 नहीं चलेगा, तो 2 2 जा 4, माइनस किया तो 425, क्या 425 नीचे, सो 2 प्लस 2 कितना हुआ 4, और 4 के आगे आपको ऐसा नंबर लगाना है कि 25, तो 4 के आगे आप क्या लगा सकते हो, सो 4 के आगे अगर सपोज मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल में मेरे हिसाब से 9 लगाता हूँ, तो 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 44, नहीं चलेगा, 9 विल बी नॉट डू, 9 हमारा नहीं आएगा काम। तो हम लोग क्या करते हैं, 9 की जगह हम लोग लगा देते हैं 7 8, 8 जस्ट फॉर 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38। क्लियर? तो 384 हो सकता है, तो 8 हम लोग लगा रहे हैं, सो 48 8 जा 384, माइनस हम लोग कर रहे हैं, तो 5 से 1, 12 में से 8 गया मींस 4, 41 रिमाइंडर बचा। यानी आपको 825 में से, यानी 825 में से 41 आपको माइनस करना होगा, 825 में से 41 आपको माइनस करना होगा। सो यू विल गेट 784। तो आपको क्या मिलेगा 784, देखते हैं हम 784 किसका स्क्वायर है। क्लियर? 41 मिला, सो 41 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, दैट इज 784। अब 784 का अगर हम लोग निकाल रहे हैं 784, तो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, 384, सो यहाँ पे बचा 4, 4 के आगे हम लोग लगा सकते हैं 8, तो 48 इंटू 8, 48 इंटू 8 दैट इज 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 384, सो 48 8 जा 384, माइनस किया तो 0 0 0। सो दिस इज व्हाट, सो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 784 क्या हो गया, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 784 दैट इज 28, क्योंकि इसमें सिर्फ रिमाइंडर 41 बचा, इसका मतलब जो ऊपर था वही स्क्वायर रूट आना ही है, ऑब्वियस सी बात है। सो जस्ट दिस वे यू विल गेट, आप रिमाइंडर शो करो, सो स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज 28। नाउ 4000, स्क्वायर रूट ऑफ 4000, 4000 में से हम लोग तो पहले 2, देखो 2 डिजिट्स लेने हैं, तो 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 6 लेते हैं, 6 6 जा 36 होता है, 7 7 जा 49, तो 6 6 जा 36 माइनस 4, 6 प्लस 6 12, यहाँ पे 2 जीरोस उतरेंगे, सो 400। अब 12, 12 के पीछे 0 1 2 जो भी लगाना लगा सकते हो, मैं सपोज करता हूँ 4 लगा रहा हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, 4 लगाते बड़ा हो जाएगा, तो 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 369, तो 123 इंटू 3 दैट इज 369। उसमें से अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो 1, और ये जैसे 10, और ये 9, और ये 3, तो 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 6 गया तो 3, 31 रिमाइंडर आ रहा है। क्या रिमाइंडर आ रहा है 31, सो 31 माइनस करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 31 रिमाइंडर आया, प्रॉपर वे में देख लो, 6 6 जा 36, क्लियर? तो 36 माइनस किया तो 4, दोनों जीरोस को हमने नीचे उतारा, सो यू गेट 400। फिर 1 2 12 आया, 6 प्लस 6 12 होता है, उसके आगे जो लगाना है तो 3 लगाया, तो 3 3 जा 369, सो यू विल गेट 31 एज ए रिमाइंडर। तो हम लोग 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4000 में से, सो 4000 में से 31 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वी विल गेट 3969, 3969। तो 3969 किसका स्क्वायर रूट है, तो वी हैव टू फाइंड आउट। तो 39 ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे 63 था, तो स्क्वायर रूट 63 का ही होगा, लेकिन फाइंड आउट करने के लिए सब करते हैं, 6 6 जा 36, तो 36
39 माइनस 6 यानी 3, वापस 6 9, तो 123 इंटू 3 दैट इज 369 होता है। सो माइनस किया तो 0। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3969 दैट इज 63, स्क्वायर रूट ऑफ 3969 दैट इज 63। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट किया था, माइनस किया था, नाउ वी हैव टू ऐड सम नंबर्स। ये क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड फाइंड द Find the least number which must be added to each of the following numbers to make it a perfect square। जो नंबर दिए हैं उनको परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 525, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे। 525 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या ऐड करेंगे, तो कैसे करेंगे। सो वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल 525 का डिवीजन एल्गोरिथम से जो रिमाइंडर निकालते हो वो सब निकालो। तो जैसे 525 दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, माइनस किया तो 125 और 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो 4 के आगे मैं 3 लगाता हूँ तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 बड़ा हो जाता है तो वो चलेगा नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, 2 लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग 2 लगाते हैं। सपोज 42 इंटू 2 दैट इज 84। सो 42 यहाँ पे 2 लगाए इंटू 2 दैट इज 84। सो माइनस किया तो 141, रिमाइंडर क्या आया 41। ठीक है, यही चीज यहाँ पे भी दे के रखी थी, जस्ट मैंने शो किया कैसे फाइंड करना है। प्लीज गो थ्रू दी एक्सरसाइज 8.6.4 का जो स्टार्टिंग के 1 2 3 सम थे वो देखना। सो यू विल बी कंफर्म कि किस तरह से करना है। अब सिंस 41 इज द रिमाइंडर और फिर भी कोई डाउट हो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट। 41 इज द मतलब रिमाइंडर, इसका मतलब 21 जो है वो इसका 525 से छोटा है। स्क्वायर रूट ऑफ 22 जो है 525 से छोटा है, मतलब 23 स्क्वायर होना चाहिए। 23 का जो स्क्वायर होगा दैट कुड बी, जैसे कि देखो सिंपल समझना है, ध्यान रखना। 525 को हमने डिवाइड किया स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए तो 22 आया, इसका मतलब 22 का जो स्क्वायर होगा वो 525 से छोटा होगा, क्योंकि रिमाइंडर बचा है हमारा 41। रिमाइंडर 0 0 होता तो बराबर हो जाता। आपको चेक करना है तो 22 का स्क्वायर भी हम लोग कर लेते हैं। सो 44 इंटू 44 दैट इज 484, यानी 22 का स्क्वायर जो है 525 से छोटा है ऑब्वियसली। सो यहाँ पे भी वही लिखा है मैंने। सो 22 स्क्वायर इज स्मॉलर देन 525, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 41 आया है। याद रखना, रिमाइंडर जो आता है उसके क्वेश्चन में जो बचता है दैट इज स्मॉलर देन दी डिविडेंड, मतलब उसका स्क्वायर जो है 525 से छोटा होगा। तो हम लोग को क्या फाइंड करना होगा, 23 का स्क्वायर। उसके बाद वाला नंबर कौन सा है, 23। सो 23 का स्क्वायर फाइंड करो आप पहले। So 23 into 23, 3 3s are 9, 3 2s are 6, cross 2 3s are 6, 2 2s are 4, is 9 to 529। So 23 का स्क्वायर होता है 529। आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हो, आप ये फॉर्मूला से करो क्लियर। तो भी आपको मिलेगा दैट इज 529। 22 का स्क्वायर 529, therefore 529 minus 425 that is 4 must be added to the 525 to make it a perfect square। यानी कितना ऐड करना था, सिर्फ और सिर्फ 4। तो तरीका यही है, पहले आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझो। पहले इसका जो भी है उसका डिवीजन मेथड से फाइंड करो कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। जैसे रिमाइंडर 41 आया, इसका मतलब 22 का स्क्वायर जो है 525 से छोटा है। तो 22 के बाद कौन सा नंबर आता है, 23। तो 23 का स्क्वायर फाइंड करो, मल्टीप्लीकेशन से करो या फिर ये मेथड है a प्लस बी होल स्क्वायर मेथड, उससे फाइंड करो, यू विल गेट 529। तो आपको जो नंबर दिया हुआ है 225, उसको 529 में से माइनस कर दो। 529 माइनस 525 दैट इज यू विल गेट 4, यानी रिमाइंडर आपका 4 बचा। इसका मतलब 4 मस्ट बी एडेड टू 525, 4 मस्ट बी एडेड टू 525 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सेम अब समझ में आ गया कैसे करना है। पहले आप निकालो नॉर्मल 1750, तो 17 जो है 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 माइनस किया तो 1, 5 नीचे उतारो, 0 नीचे उतारो तो 150, 4 प्लस 4 16। अब 16 के आगे कोई भी नंबर डालो आप, अगर 16 के आगे 1 भी डालते हो तो वो इंटू 1 करेंगे तो 161 हो जाएगा। तो मैं 16 के आगे 0 डाल रहा हूँ, तो 16 के आगे मैं 0 डालता हूँ तो इधर आएगा 0 0 0। सो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 150। इसका मतलब 40 का स्क्वायर जो है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका जो स्क्वायर है दैट इज 40 का स्क्वायर जो है दैट इज लेस देन 1750। क्लियर, तो मैं बता देता हूँ इस तरह से कुछ आया। अच्छा 4 प्लस 4 8, सॉरी 16 नहीं करना था, 4 प्लस 4 8 आएगा। सो 8 1, सो 150 यहाँ पे बचा। क्लियर, और 8
1, सो 81 इंटू 1 कर दिया तो 1 सा 81, तो 41। गड़बड़ी हो गई थी, वापस एक बार देख लो। 1750 इट इज 4 4 द 16, यहाँ पे लिखना था, मैंने वहां पे भी 16 लिख दिया, 4 + 4 8 लिखना था यहाँ पे। सो 150, ठीक है, दोनों को मैं उतार रहा हूँ। सो 82 अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो हो जाएगा 164, तो बड़ा हो जाएगा, सो चलेगा नहीं, तो हमने क्या किया, 81 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। 81, सो 81 इंटू 81 दैट इज 81, सो 41, इनको हम लोग 81 से माइनस कर रहे हैं यहाँ पे। सो 69 यानी 69 आपका रिमाइंडर आया एनी हाउ, ठीक है। 69 रिमाइंडर आया, इसका मतलब 41 का स्क्वायर जो है, 41 का स्क्वायर इज लेस देन 1750, 41 स्क्वायर इज लेस देन 1750। सो लिखो, सिंस 69 इज द रिमाइंडर, देयरफॉर 41 स्क्वायर इज स्मॉलर देन 1750। और नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 42। सो 42 का पहले स्क्वायर निकालो, आप चाहे तो 40 + 2 होल स्क्वायर करो, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। यहाँ पे a आपका 40 है और b आपका 2 है, सो 40 स्क्वायर + 2 इंटू 40 इंटू 2 + b स्क्वायर मीन्स 4 का 2 का स्क्वायर यानी 4। सो ये हो जाएगा आपका। इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, वैसे मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ ताकि डायरेक्ट हो जाए, ठीक है। 42 का स्क्वायर फाइंड करना आता है आपको, इसलिए 1600 + 160 + 4 दैट इज 1764। बस 42 का स्क्वायर निकालते ही 1764 माइनस 1750 कर दो, सो यू विल गेट द आंसर यानी 14। रिमाइंडर आपका क्या आया, 14, यानी जो 14 मस्ट बी एडेड टू 1750 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। 14 must be added to 1750 to make it a perfect square। चलिए 2252, इसमें भी सेम रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। सो 252 दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1 1 ज़ा 1, माइनस किया तो 1, 5 नीचे 2 नीचे, ये 1 है, ठीक है। 152, 1 + 1 कितना होता है 2। अब 2 के आगे आप कुछ भी लगाओ, सपोज मैं 5 लगा रहा हूँ तो 25 इंटू 5 में करता हूँ तो 125, तो मेरा रिमाइंडर बचा 727, ठीक है। ये रिमाइंडर यहाँ पे आया 25 इंटू 5 दैट इज 125, तो रिमाइंडर बचा 27। सिंस 27 इज द रिमाइंडर, अगर 27 रिमाइंडर है इसका मतलब 15 का स्क्वायर जो है, 15 स्क्वायर इज लेस देन 252, तो 15 स्क्वायर इज स्मॉलर देन 252, देयरफॉर नेक्स्ट नंबर इज 16। अब 16 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 16 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस सॉरी 5 + 1 करो या फिर 20 - 4 करो, एज यू विश। सो 6 10 + 6 करो, सो 10 स्क्वायर + 2ab + 6 स्क्वायर दैट इज 100 + 120 + 36। सो आंसर आएगा 256। मतलब जो आपका स्क्वायर आया है 16 का 256, उसमें से 252 को माइनस कर दो, सो यू विल गेट 4, बाकी 0 0। सो 4 शुड बी एडेड, 4 must be added to 252, 4 must be added to 252 make it a perfect square। याद रखना है, पहले रिमाइंडर फाइंड करना है, अगर रिमाइंडर 27 आ रहा है इसका मतलब 15 से नेक्स्ट वाला नंबर चेक करो यानी 16। 16 का जो भी स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे 256 था तो उसमें से 252 को माइनस करो, आपको मिला 4, तो 4 मस्ट बी एडेड टू 252, 4 मस्ट बी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 मस्ट बी एडेड टू 252 मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिर्फ हमको फाइंड करना है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना, क्लियर। स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो 256 का स्क्वायर रूट तो क्या होता है, पता ही है ना, 256 का स्क्वायर रूट तो 16, हमको जो नंबर मिला वो 16 ही होगा क्योंकि हमने खुद ने फाइंड किया है। नाउ 825, देखो कोशिश करना 1 बाय 1, 4 4 ज़ा 16, 16 से माइनस किया तो 225 प्लस 4 किया तो 8 और 2, क्लियर। सो 82 इंटू 2 दैट इज 164, कैसे, तो 82 जो भी नंबर हम लोग रखते हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता ही है। सो 4 2 8 ज़ा 16, तो 164। देखो 83 में अगर लेता सपोज, सो 9 3 8 ज़ा 249, तो 249 तो 225 से बड़ा हो जाता, सो मैंने 82 लिया, क्लियर। सो 164 माइनस किया तो 61 रिमाइंडर आया, क्या रिमाइंडर आया, 61 इज द रिमाइंडर। अब 61 रिमाइंडर है इसका मतलब 42 जो है, 42 का 61 रिमाइंडर मींस 42 का स्क्वायर जो है 1825 से छोटा होगा। सो नेक्स्ट नंबर 43 है, तो 43 का स्क्वायर हमको फाइंड करना होगा। सो 43 स्क्वायर
मैं डायरेक्ट नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन से अगर हम लोग फाइंड करें, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, क्रॉस 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16, 1 7, so 9 4 8 1 8 4 9, नेक्स्ट इज 1849, मतलब 1849 में से 1849 में से 1825 को माइनस करो, यू विल गेट 24, मीन्स 24 मस्ट बी एडेड टू 1825। जो भी आपका नेक्स्ट नंबर आता है उसका जो भी स्क्वायर रूट निकला, जैसे 43 इज द नेक्स्ट नंबर, 43 का स्क्वायर हमने निकाला 1849, सो 1849 माइनस 1825 यानी आपका मिला 24, so 24 must be added to 1825 to make it a perfect square, 24 must be added to 1825 to make it a perfect square, तो ये perfect square हो गया, ठीक है। now 6412 same 6412 6412, so दो पार्ट्स में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 8 8 जा 64 माइनस 0 0 और 8 प्लस 8 दैट इज 16। अब यहाँ पे मैं अगर उतार रहा हूँ तो 12 ही उतरेगा डायरेक्ट, तो मुझे 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 16 से 1 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई मतलब नहीं, तो 0, सो इट वुड बी 0 0 0, तो मुझे रिमाइंडर 12 मिलेगा। सो रिमाइंडर क्या मिला 12, ठीक है। सेम ईयर मैंने वही खाली किया हुआ है जो आपको लिखा हुआ है, दैट इज ओनली, सो रिमाइंडर मुझे 12 मिल गया, ठीक है। रिमाइंडर 12 मिल गया, इसका मतलब 80 जो है 80 का स्क्वायर, 80 स्क्वायर इज लेस देन 6412, सो 81 का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, 81 स्क्वायर दैट इज 81 स्क्वायर हम लोग नॉर्मली फाइंड करना, आप लोग मेथड फॉर्मूला से करना, मैं डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। सो 8 और 6 4, सो 1 6 1 5 6 5 6 1, तो 6 5 6 1 आपको मिलता है नेक्स्ट 81, तो 81 का स्क्वायर दैट इज 6 5 6 1, बस आपको क्या करना है 6561 में से 6412 माइनस करना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, सो 11 यहाँ पे कैरी किया तो 11 हियर 5, so 11 minus 2 that is 9, 5 minus 1 that is 4, 5 minus 4 that is 3, so 349 should be added, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 349 149 सॉरी 6561 और 6561 माइनस 6412 है सॉरी, सो 11 और 5, सो मैंने इसको 1 ले लिया था, सो 149 149 मस्ट बी एडेड टू 6412 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो क्या बनेगा 6561, और 6561 किसका स्क्वायर रूट है, 6561 इज स्क्वायर रूट ऑफ 81, याद रखना है, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 441, एरिया दिया हुआ है, आपको स्क्वायर की लेंथ फाइंड करनी है, तो आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इनटू साइड, मीन साइड स्क्वायर बोल सकता हूं मैं, सो साइड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 441, तो स्क्वायर रूट ऑफ 441 अगर हम लोग फाइंड कर लेते तो हमको साइड मिल जाएगा, तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इनटू साइड, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, so side equals to area square root of area, means side equals to square root of 441, तो 441 का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, so 441, so 2 2 जा 4 माइनस किया तो 0, हियर 4 डाउन 1 डाउन, हम लोग नॉर्मल डिवीजन नहीं कर रहे हैं इसलिए दो दो नंबर्स को हम लोग कर सकते हैं, हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, सी नॉर्मल डिवीजन और स्क्वायर रूट में कंफ्यूज मत हो जाना, कोई भी नॉर्मल डिवीजन अलग होता है, अब 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 ऐड भी करना पड़ेगा, तो 4 4 41 और 41 इंटू 1 यानी 41 इंटू 1 दैट इज 41, सो मुझे मिला 0 0, इसका मतलब साइड ऑफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज 21, therefore side equals to 21 because square root of 441 में जो 21 मिला और 21 क्या है साइड, तो साइड ऑफ स्क्वायर इज 21 मीटर, क्यों मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो 21 मीटर। In a right triangle ABC, angle B equals to 90 degree. If angle AB equals to 6 cm, BC equals to 8 cm, find AC. देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल सॉरी, जिसके अंदर AB आपको 6 दिया हुआ है, BC आपको 8 दिया हुआ है, आपको AC फाइंड करना है। देखो पाइथागोरस थ्योरम आपने आई डोंट नो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट पाइथागोरस was a great scientist, mathematician बोल सकता हूँ, साइंटिस्ट नहीं बोलूंगा, पाइथागोरस was a great mathematician जिन्होंने फाइंड एक
रूल निकाला था कि अगर परपेंडिकुलर 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, इफ 90 डिग्री ट्राइंगल इज देयर, ठीक है, जो 90 डिग्री ट्राइंगल है जैसे 6 8, तो उसमें हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। याद रखना पाइथागोरस एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो यहाँ पे हाइपोटेनस होता है AC, यहाँ पे हाइपोटेनस जो 90 डिग्री के वाले सामने वाली साइड होती है दैट इज हाइपोटेनस, ये वाली साइड को आप बेस बोल सकते हो और ये वाली साइड को परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेनस मतलब AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब BC स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर, और बेस मतलब BC स्क्वायर। चलो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, AB स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर मतलब 64। सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 100। मतलब अगर हमको AC की वैल्यू फाइंड करनी है, इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 100 फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आया? वापस देखो, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बिकॉज पाइथागोरस के हिसाब से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। So मैंने perpendicular square plus base square that is 100. So AC square equals to 100. तो AC equals to square root of 100. AC क्या हो जाएगा? Square root of 100 हो जाएगा. So 100 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं मीन्स 10। आपको पता है डायरेक्टली इतना तो मैंने लर्न किया हुआ है और आप लोगों ने भी लर्न किया हुआ है 10 100, वो तो ये मेथड बताना पड़ता है इसलिए शो कर रहा हूँ, अदरवाइज यू कैन फाइंड आउट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, देयरफॉर AC इक्वल्स टू 10, AC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन, राइट एंगल ट्राइंगल में AC दिया हुआ है, AC आपको 13 दिया हुआ है, BC आपको फाइंड दिया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बट हमारे पास AC है AB नहीं है, तो हम लोग AB स्क्वायर इक्वल्स टू, मैंने क्या किया, AB स्क्वायर, ये जो AC स्क्वायर है BC स्क्वायर उसको उस तरफ ले जा रहा हूँ, BC स्क्वायर को उस तरफ, एक सेकंड मैं बता देता हूँ आपको। BC square has been taken here, तो AB square equals to AC square minus BC square। AC square क्या है 13 का स्क्वायर माइनस BC square क्या है 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर आप लोग को याद हो ना हो बट याद कर लेना, 13 into 13 is 169, लर्न करना है, ठीक है। 13 into 13 is 169, so BC square equals to 169 माइनस आपको AB स्क्वायर करना था, मतलब माइनस, सॉरी BC दिया हुआ है, AB स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए बी आपको फाइंड करना, तो BC 5 दिया होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, सो 169 माइनस 25 दैट इज 144, सो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 144, तो BC क्या हो जाएगा, BC इक्वल्स टू रूट 144। और आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो डिवीजन करो, इसका फाइंड करो 144 का स्क्वायर रूट, ठीक है। AB इक्वल्स टू 144, तो 144 का स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड करें, तो 1 1 जा 1 माइनस किया तो 44, 1 प्लस 1 2, 2 2 जा 44, so 12, स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12, सो AB हमारा मिल गया 12 सेंटीमीटर। तो इससे हमको क्या मिल गया, AB की वैल्यू भी मिल गई आपको 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, a gardener has 1000 plants, he wants to plant this in such a way that the number of rows and number of columns remain same, find the minimum number of plants he need more for this। यानी नॉर्मली देखो उनको क्या करना है, गार्डन के पास 1000 है, उनको इस तरह से प्लांट्स अरेंज करने हैं कि जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स हो, मतलब सारे के सारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स, जैसे 4 अगर रोज है तो 4 प्लांट्स आने चाहिए हर रो में जितने भी हो, तो नंबर ऑफ रोज इन अ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज यानी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए कुल मिला के। तो कितने प्लांट्स एक्स्ट्रा चाहिए ताकि परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि पहले हम लोग रिमाइंडर फाइंड करते हैं, इससे पहले हमने किया था क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 3 जा 9 माइनस किया तो 1 0 0, 3 प्लस 3 दैट इज 6, 6 के आगे 1 2 लगाता हूँ सपोज, तो 2 लगाया तो 4 2 12 124 नहीं चलेगा, 6 के आगे 1 लगाओगे तो 61, सो 61 into 1 दैट इज 61, रिमाइंडर आपका बचा दैट इज 9 और 39, रिमाइंडर क्या बचा 39, इसका मतलब 31 जो है 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर जो है 1000 से कम होगा। नेक्स्ट नंबर क्या है 32, 32 का क्या होगा चलिए देखते हैं, सिंस 39 इज द रिमाइंडर, ठीक है, तो 31 इज स्मॉलर देन द 1000, सो नेक्स्ट नंबर 32 हुआ, और अगर 32 का स्क्वायर फाइंड करना है, सो 30 प्लस 2 होल स्क्वायर दैट इज 900 प्लस
2 2 is 4, 4 3 is 12, 120 plus 4 that is 1024. वापस एक बार देख लो, नहीं होता है तो 32 मल्टीप्लाई बाय 32 कर लो. 4 3 2 is 6, 3 2 is 6, 3 3 is 9, so 4 2 1 यानी 1024. so 1024 आएगा. नेक्स्ट नंबर 32, 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024. अब मेथड फॉलो करना, 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला से करना आप लोग. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आपको आंसर आ जाएगा. सो फॉर्मूला अप्लाई करना याद रहे. तो 32 का स्क्वायर 1024 मीन्स 1024 माइनस 1000 अगर मैं करूं, जितने प्लांट्स थे मतलब 24 प्लांट्स मुझे एक्स्ट्रा चाहिए ताकि परफेक्टली नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मैच हो. Therefore, 10 into 24 minus 1000, that is 24 plant must be needed to aid it make a perfect square. Perfect square बनाने के लिए या perfect number of rows and number of columns बनाने के लिए 24 plants और चाहिएंगे. कितने? 24. Question number 9. There are 500 children in a school. For a PT drill, they have to stand in such a way that number of rows is equal to number of columns. How many children would be left out in this arrangement? यानी अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है. 500 का फाइंड करो, जितना भी रिमाइंडर मिलेगा हो जाएगा आपका डायरेक्ट. तो 500 2 2 4 माइनस किया तो 1, दोनों जीरोस को नीचे उतारो तो 0 0, 2 प्लस 2 दैट इज 4, 4 3 अगर मैं करता हूँ 3 3 9, 129 बड़ा हो जाएगा. 42 इंटू 2 करता हूँ तो 42 इंटू 2 मेरा होता है 84. 2 2 4, 2 8 2 4 8, सो 84. बचा रिमाइंडर कितना? 16. मतलब 16 स्टूडेंट्स बच जाएंगे. रिमाइंडर जितना बचता है उतने ही लेफ्ट आउट होंगे, याद रखना है. ठीक है. ईयर 16 मैंने बताया कैसे. बाकी सब लेट द नंबर ऑफ रोज बी x, लेट द नंबर ऑफ कॉलम बी x. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू x into x मींस x स्क्वायर. सो x स्क्वायर इक्वल्स टू 500, तो x इक्वल्स टू रूट 500. सो आपका स्क्वायर रूट फाइंड किया 500 का तो 16, मतलब टोटल जो है 16. सिंस हियर 16 is the remainder, therefore 16 student must be left out for perfect arrangement. 16 students को छोड़ना पड़ेगा. 16 students भी left out. So this was the last question of the exercise. Thank you very much. See, any doubt is there, आप कमेंट कर सकते हो. और समझ में आ रहा है, अगर आप लोग को प्रॉपर वे में समझ में भी आ गया ना तो भी कमेंट करो, ताकि मैं पता कर सकूं, हाँ मुझे फीडबैक मिले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है. तो इसी तरह से मैं वीडियोस बनाते रहूं. रेस्ट बाकी आप डिजिटल मैथ्स आपके साथ है हमेशा. शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, शेयर विथ अदर्स ऑल्सो, ताकि वो भी सीख सकें, आप भी सीखो. एंड लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले. सब्सक्राइब कर ले चैनल को फॉर रेगुलर अपडेट्स. थैंक यू very much. Thank you very much.